हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी कि प्रसिद्ध पुस्तकें। तो फ्रेंड्स, कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए, इसको जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें से कराने वाले हैं कहे तो फ्रेंड्स लगभग यानी कि 300 पुस्तकें। तो फ्रेंड्स 300 पुस्तकें यानी कि कल से स्टार्ट किए हैं, यानी कि कल 50 प्रश्न आप सबको बतलाएं। आप 50 क्वेश्चन आज के वीडियो में, यानी कहे तो फ्रेंड्स 300 जो पुस्तकें हैं फेमस कराने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स कल के वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि कामसूत्र के यानी कि लेखक कौन है। तो बहुत सारे लोगों ने यानी कि वात्सायन दिया, तो उनका करेक्ट आंसर है नंबर क्या करें यानी कि गोरा नमक यानी कि पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्या करें कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजनीति पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्या करें कबीर की यानी कि दोहे के संग्रह का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या बीजक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्या करें कि जयसिंह यानी कि निम्नलिखित में से किसकी रचना की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पद्मावत का। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्या कह रहा है यानी कि कालिदास यानी कि कृति मालविका निमित्रम यानी कि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नाटक। क्या है आपका नाटक। चलिए आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 57 नंबर क्या कह रहा है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्या कह रहा है कि श्रीमद् यानी कि भागवत की रचना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कौन वेद व्यास। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्या कह रहा है कि यानी कि रजनामा किस ग्रंथ का यानी कि फारसी अनुवाद है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका है यानी कि महाभारत का। 60 नंबर क्या कह रहा है यानी कि मिलिनद पन्ह यानी कि है क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाली ग्रंथ। चलिए 61वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है यानी कि कालिदास द्वारा रचित यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम का यानी कि अंग्रेजी में यानी कि अनुवाद सर्वप्रथम यानी कि किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विलियम जोन्स। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी यानी कि तुलना यानी कि मैकियावेली के यानी कि प्रिंस से की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। ठीक है, अगला 63 नंबर क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक ने यानी कि अपनी आत्मकथा लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाबर ने। ठीक है, यानी कि बाबर नामा। चलिए 64वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है यानी कि उपनिषदों का यानी कि फारसी भाषा में अनुवाद यानी कि किसके प्रयास से हुए। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यानी कि दारा शिकोहा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्या कह रहा है कि दारा शिकोहा ने यानी कि किस शीर्षक के अंतर्गत यानी कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी यानी कि सिर ए अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्या कह रहा है कि महाभारत का यानी कि फारसी अनुवाद फारसी में यानी कि शीर्षक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि रजनामा। चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्या कह रहा है कि मेघदूतम यानी कि के लेखक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यानी कि कालिदास। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 68 नंबर क्या कह रहा है कि पतंजलि किसके यानी कि संग्रहकर्ता यानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि योग सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से महाकवि यानी कि कालिदास द्वारा यानी कि रचित ग्रंथ कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुमार संभव। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्या कह रहा है कि हिंदू विधि को यानी कि सर्वप्रथम संहिता यानी कि बद्ध किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कौन मनु ने। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति यानी कि कालिदास की है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मालविका निमित्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्या कह रहा है कि कुमार संभव यानी कि महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कालिदास ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 73 नंबर क्या कह रहा है समुद्रगुप्त के यानी कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है। फ्रेंड्स ये आपका फिलहाल में कहे तो यानी कि जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें आपसे ये पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरिसेन। चलिए 74वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि मिलनद पनहो राजा मिलनद
एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य यानी कि संवाद के रूप में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि नागसेन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 75 नंबर क्या कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यानी किस पहलू पर यानी कि प्रकाश डाला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि राजनीतिक नीतियां पर। चलिए अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्या कह रहा है कि चरक संहिता की यानी कि विषय वस्तु है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औषधि। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है यानी कि ऋतु यानी कि संहार किसकी कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि कालिदास की। चलिए अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्या कह रहा है कि राज तरंगड़ी यानी कि मूल रूप से यानी कि किस भाषा में रचित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृत भाषा में। आपका अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्या कह रहा है यानी कि मालती माधव यानी कि किसकी कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भवभूति का। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 80 नंबर क्या कह रहा है कि जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोधि स्तव। ठीक है। 81 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि आइन अकबरी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अबुल फजल। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 82 नंबर क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक यानी कि जंगल बुक किसने यानी कि लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है। चलिए क्वेश्चन फ्रेंड्स 83 नंबर क्या कह रहा है यानी कि वेल्थ ऑफ नेशंस यानी कि लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडम स्मिथ। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 84 नंबर क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि B.S. नायपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्या कह रहा है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यानी कि किसका लिखा गया यानी कि उपन्यास है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुंधति रॉय द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्या कह रहा है कि यानी कि ए ट्रेन यानी कि टू पाकिस्तान यानी कि नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खुशवंत सिन्हा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्या कह रहा है कि टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजर्स यानी कि नामक पुस्तक लेखक यानी कि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 88 नंबर क्या कह रहा है कि एन यानी कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन यानी कि इंडियन यानी कि नामक पुस्तक यानी कि किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि नीरज सिंह चौधरी। चलिए 89वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि अनटोल्ड यानी कि स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि B.M. कॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्या कह रहा है कि जॉर्ज यानी कि बर्नार्ड शॉ ने कौन सी नाटक लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमोर्स एंड द मैन। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्या कह रहा है कि गांधी एंड स्टालिन यानी कि पुस्तक किसकी यानी कि कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लुई फिशर का। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्या कह रहा है कि द यानी कि एक्सीडेंटल प्राइम यानी कि मिनिस्टर नामक यानी कि पुस्तक लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संजय बारू। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 93 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि फ्रीडम इन एक्साइल यानी कि लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दलाई लामा। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 94 में क्या कह रहा है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ यानी कि नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डॉक्टर S. राधा कृष्णन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 में क्या कह रहा है कि इंडिया विंस यानी कि फ्रीडम यानी कि पुस्तक आत्मकथा किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। अगला क्वेश्चन 96 में क्या कह रहा है कि हार्ट ऑफ इंडिया यानी कि पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्ग तुल्लिका। चलिए अगला क्वेश्चन है 97 में क्या कह रहा है यानी खुशवंत सिंह यानी कि द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा, यानी कि टूथ एंड यानी कि लिटिल मेलिस। ठीक है, इसको नोट कर चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 98 में क्या कह रहा है इनके मालगुड़ी डेज के लेखक यानी कि रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि R.K. नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन है 99 में क्या कह रहा है कि इग्नाइटेड माइंड्स यानी कि नामक किताब किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्या कह रहा है कि गुलामगिरी यानी कि लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ज्योतिबाबाई फुले। आपका 101 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है यानी कि उड़ीसी किसकी कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका होमवर्क का आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा।
इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स यानी कि लेखक कौन है? अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। फ्रेंड्स आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो रोज़ की तरह शाम में फिर मिलेंगे कल। आज के लिए ही जय हिंद, जय भारत।